Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a circular loop of a string rotates about its axis on a frictionless horizontal plane at a uniform rate so that the tangential speed of any particle of the string is v. If a small transverse disturbance is produced at a point of the loop, with what speed relative to the string will this disturbance travel on the string? Okay. सो आप देखो इस तरह से हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप ऑफ स्ट्रिंग. व्हाट डज दैट मीन? ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है एंड इसे हमने सर्कुलर शेप में रखा हुआ है एंड ये अपनी एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, समथिंग लाइक दिस, सच दैट इफ आई टेक एनी पॉइंट और एनी पार्टिकल ऑन द स्ट्रिंग, उसका जो स्पीड होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में दैट विल बी v. आप कोई भी पार्टिकल अगर लोगे इस स्ट्रिंग में देन उसका जो स्पीड होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में दैट विल बी सिंपली v. एंड वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन दिस स्ट्रिंग. जो ट्रांसवर्स वेव है उसका कितना स्पीड होगा इस स्ट्रिंग में. सो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो फॉर्मूला है दैट इज अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू. लेट्स से इसमें जो टेंशन है दैट इज टी, बिकॉज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा. सो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन होगा टी एंड म्यू क्या है? म्यू इज लीनियर मास डेंसिटी और यू कैन से मास पर यूनिट लेंथ. सो वी कैन एज्यूम कि ये जो स्ट्रिंग है इसका जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज म्यू, राइट. नाउ टेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल एलिमेंट डिफाइन करेंगे, समथिंग लाइक दिस. आप देखो इस तरह से हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट डिफाइन करते हैं एंड डिफरेंशियल एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है हमने काफ़ी बार डिस्कस की है. इसका मास कितना होगा डिफरेंशियल एलिमेंट का? dm. ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? d थीटा. इसका लेंथ कितना होगा? लेट्स से जो रेडियस है इस सर्कल का दैट इज कैपिटल R. देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट? दैट विल बी r इंटू डी थीटा, राइट. अभी क्या करेंगे? इस डिफरेंशियल एलिमेंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे. सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर. आप देखो किस तरह से फोर्सेस लगेंगे. यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा, राइट, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरह से टेंशन फोर्स लगेगा. सो वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ दिस टेंशन फोर्स. इस तरह से आप देखो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में और यू कैन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में. सिमिलरली इस तरह से भी होगा, राइट. ये एंगल कितना होगा? इस तरह से हम एक वर्टिकल ड्रॉ करते हैं. सो ये एंगल होगा डी थीटा बाय 2. इट मीन्स ये एंगल भी डी थीटा बाय 2 होगा. ये होगा 90 माइनस डी थीटा बाय 2. सो ये एंगल होगा डी थीटा बाय 2. सो टी का इस डायरेक्शन में आएगा टी कॉस डी थीटा बाय 2 और इस डायरेक्शन में आएगा टी साइन डी थीटा बाय 2. सिमिलरली आप देखो ये एंगल कितना होगा? डी थीटा बाई 2, है ना, बिकॉज दिस एंगल इज अगेन डी थीटा बाई 2. सो इस डायरेक्शन में टेंशन के कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे टी कॉस डी थीटा बाई 2 और इस डायरेक्शन में मिल जाएगा टी साइन डी थीटा बाई 2. और कोई फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ टेंशन फोर्स लगेगा, राइट. इसका जो वेट है वो नहीं लगेगा बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है. आप देखो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना. सो जो वेट होगा ना dm इंटू जी वो बैलेंस हो जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दिस स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट. सो दैट्स वाई ओनली टेंशन फोर्स आपको दिखाना है. नाउ आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो टी कॉस डी थीटा बाई 2 एंड टी कॉस डी थीटा बाई 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर. डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज आप देखो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ना इसका जो लेंथ है काफी स्मॉल है. सो दैट्स वाई ये जो फोर्स लग रहा है ना यू कैन से ये रेडियल डायरेक्शन में लगेंगे डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर, है ना. व्हाट विल बी द नेट फोर्स डायरेक्टली टुवर्ड्स द सेंटर? इन दोनों को हम ऐड कर देंगे. सो दैट विल बी 2t साइन डी थीटा बाय 2 एंड नेट फोर्स इन रेडियल डायरेक्शन विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स. सो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है? dm मास, इसका जो मास है dm इंटू वी स्क्वायर बाय आर, है ना, mv स्क्वायर बाय आर होता है. सो यहां से आप देखो dm को आप किस तरह से लिखोगे? dm दैट इज द मास ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट
इसका हमें लेंथ पता है, r इंटू डी थीटा इसका लेंथ है, और जो लीनियर मास डेंसिटी है दैट इज म्यू. सो दिस विल बी योर dm, राइट. लीनियर मास डेंसिटी दैट इज मास पर यूनिट लेंथ को हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, सो हमें मास मिल जाएगा. सो यू कैन जस्ट पुट द वैल्यूज. आप देखो 2t साइन डी थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू dm, दैट इज r इंटू डी थीटा इंटू म्यू इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. सो r से r कैंसिल हो जाएगा. नाउ ये जो साइन डी थीटा बाई 2 है, you can take it to be d theta by 2. For a small angle sin theta is almost equal to theta. So that's why यहाँ से sin हट जाएगा. So d theta से d theta कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. So t is simply mu into v square. So t by mu is equal to v square. It means under root of t by mu is simply v. यही हमें फाइंड आउट करना था. So this is the speed of the transverse wave on this string. So I think you have understood now. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.